पूछा है। अगला प्रश्न है, गौरव का ही, कि धार्मिक ग्रंथों में बातें इतने काव्यात्मक तरीके से क्यों की जाती हैं, और आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते समय हम पता कैसे करें कि हमने किसी श्लोक का मूल अर्थ समझ लिया है। आध्यात्मिक है अगर ग्रंथ, तो श्लोक तुमसे शुरू होता है और अनंत तक जाता है। श्लोक अपने आप में एक पूरा विस्तार होता है। फिर भाषा के तल पर वो तुमसे जुड़ा हुआ है, और अंत के तल पर, उद्देश्य के तल पर, लक्ष्य के तल पर वो अनंत तक जाता है। तुम पूछ रहे हो मैं कैसे पता करूं कि मैंने श्लोक समझ ही लिया। श्लोक समझ लिया का अर्थ होगा कि तुम श्लोक के अंत तक पहुंच गए, और श्लोक का अंत तुम्हारा अपना अंत होता है। तो तुम्हें कैसे पता चले कि तुमने श्लोक समझ लिया? अगर तुम अभी बचे हो ये सवाल करने के लिए कि श्लोक समझा कि नहीं समझा, तो माने तुमने अभी कुछ नहीं समझा। जिसने श्लोक समझ लिया उसका अंत हो जाता है, क्योंकि श्लोक का काम ही है तुम्हें अंत तक लेकर के जाना। इसीलिए श्लोक कभी समझ नहीं लिया जाता, श्लोक का निरंतर पाठ किया जाता है। श्लोक कोई एक चीज नहीं है जो तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। श्लोक एक यात्रा है पूरी, तुमसे लेकर अनंत तक की। अनंत ही उसका अंत है। तो श्लोक एक यात्रा है। तुम शुरू करोगे, शब्द ही तो है कुछ, उन शब्दों को तुम पढ़ लोगे। अगर तुम्हारी भाषा में है तो यूं ही उनका तुम अर्थ कर लोगे, संस्कृत वगैरह में है तो अनुवाद पढ़ लोगे, लो हो गई शुरुआत। लेकिन बस शुरुआत भर हुई है, अभी वो श्लोक तुम्हारे ही तल का है। तुम्हें श्लोक के साथ यात्रा करनी होगी। श्लोक जोर लगाता है, श्लोक तुम्हें ऊपर की ओर खींचता है, तब उसका तुमको अगले तल का अर्थ कुछ पता चलेगा। अब तुम थोड़ा ऊपर उठे अभी, लेकिन यात्रा कितनी बची है? अगर अनंत तक जाना है तो भी यात्रा कितनी बची है? जितनी पहले बची थी उतनी अभी भी बची है। अब पुनः तुम श्लोक में जाओगे। ये पाठ की प्रक्रिया है, ये दोहराया जा रहा है बार 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 बार। तो वो श्लोक तुम्हें थोड़ा और ऊपर खींचेगा, तुम्हें थोड़ा और ऊपर खींचेगा। जितना ऊपर तुम जाते जाओगे, श्लोक के अर्थ तुम्हारे लिए बदलते जाएंगे। श्लोक का आखिरी अर्थ क्या होता है? श्लोक का आखिरी अर्थ होता है तुम्हारा आखिर हो जाना। तुम जैसे हो उस हालत में श्लोक का तुम कोई भी अर्थ कर लो, वो आखिरी नहीं हो सकता। श्लोक का आखिरी अर्थ यही है कि तुम मिट गए। श्लोक का आखिरी अर्थ यही है कि अर्थ करने वाला कोई नहीं बचा। अब ये बात तुमको अभी समझ में ही नहीं आ रही हुई, इसका क्या मतलब है कि अर्थ करने वाला कोई नहीं बचा? अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तुम्हें ये तो समझ में आया ना कि कुछ ऐसा जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो वैसा ही है श्लोक। श्लोक के जो ऊपर के अर्थ हैं वो तुम्हें अभी समझ में ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम वहां हो ही नहीं जहां तुम्हें वो अर्थ समझ में आए। तुम्हें श्लोक के साथ साथ ऊपर उठ के यात्रा करनी है। तुम खुद अगर नीचे हो तो तुम्हें श्लोक के ऊपरी तलों के अर्थ नहीं समझ में आएंगे। कितने तल हैं श्लोक के? अनंत तल हैं। तुम जिस तल पर हो, श्लोक अपना वही अर्थ तुम्हारे सामने खोल कर रखेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए श्लोक को कभी भी किस्से कहानी की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। किस्सा कहानी तुमने एक बार पढ़ ली, उसमें कुछ, और श्लोक को कभी भी डेटा या सूचना की तरह तो पढ़ा जा ही नहीं सकता। उन चीज़ों को तो तुमने एक बार पढ़ा और अपना स्मृतिबद्ध कर लिया, खेल खत्म। श्लोक के साथ हमने क्या कहा, क्या करनी होती है? यात्रा करनी होती है। श्लोक के साथ बहुत दूर तक जाना होता है, धीरे 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 निरंतर। तुम जीवन भर भी श्लोकों का पाठ करो तो कोई आखिरी अर्थ तुमको खुल नहीं जाना है। हाँ, इतना जरूर होगा कि तुम्हारी चेतना उठ जाएगी श्लोक के साथ 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 साथ। अंत में क्या होगा? अंत में कुछ होगा ही नहीं तो क्या होगा? अंत में कुछ तो तब हो ना जब पहले कोई हो जिसके साथ कुछ हो। और मैं बातों को उलझा कर नहीं बोल रहा, इतना चलो अभी समझ लो कि अंत में और कुछ होगा कि नहीं होगा, इस तरह का सवाल नहीं होगा।
जब इस तरह का सवाल आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि कुछ तो तरक्की हुई भीतर। ठीक है।